नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद शिवा में। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए इंग्लिश स्टोरी के साथ। स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग भी जान पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं स्टोरी के टाइटल की तरफ। स्टोरी का टाइटल है क्वारलिंग नेबर्स। क्वारलिंग झगड़ा करते हुए, नेबर्स मतलब पड़ोसी, झगड़ा करते हुए पड़ोसी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बीरबल के पड़ोसी कौन थे और वो पड़ोसी क्यों झगड़ा कर रहे थे। और यहाँ देख सकते हो कि एक आदमी है जिसको बाल्टी में डाल करके कुएं के अंदर डाल रहे हैं। इसको कुएं में क्यों डुबा रहा है, इसको भी हम लोग जानेंगे स्टोरी के माध्यम से। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जुम्मन एंड इमाम वर बीरबल्स नेबर्स। जुम्मन और इमाम, वर मतलब थे, बीरबल्स नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी। किसके पड़ोसी? बीरबल्स मतलब बीरबल के। तो जुम्मन और इमाम बीरबल के पड़ोसी थे। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब यही निकलेगा कि जुम्मन नाम का आदमी था और इमाम नाम का आदमी था और दोनों बीरबल के पड़ोसी थे। वन डे, एक दिन, जुम्मन कंप्लेंड टू अकबर। जुम्मन ने शिकायत की। किससे शिकायत की? अकबर से। क्या चीज के लिए शिकायत की है? दैट कि इमाम हैड स्टोलन ब्रिंजल्स फ्रॉम हिज फील्ड। इमाम हैड स्टोलन, इमाम ने चुरा लिया है। क्या चीज चुरा लिया है? ब्रिंजल्स, बैगन। तो इमाम ने बैगन चुरा लिया है। कहाँ से बैगन चुरा लिया है? फ्रॉम हिज फील्ड, फील्ड मतलब खेत। एक दिन जुम्मन ने राजा अकबर से शिकायत किया। क्या शिकायत किया? कि इमाम ने मेरे खेत से क्या चुरा लिया है? बैगन चुरा लिया है। आगे देखते हैं। बट इमाम सेड, लेकिन इमाम ने कहा कि इमाम को तो बोला भाई कि इमाम ने चुराया है, लेकिन इमाम जो है क्या सफाई देता है, इसके लिए इमाम सेड, इमाम ने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई टूक द ब्रिंजल्स, मैंने बैगन लिए, विथ द परमिशंस ऑफ जामुस फील्ड। विथ मतलब साथ, द परमिशन, परमिशन मतलब इजाजत। तो किसके इजाजत से मैंने बैगन लिए? जुम्मन्स फील्ड, जुम्मन के खेत के इजाजत से मैंने बैगन लिया है। खेत से पूछ करके मैंने बैगन लिया है। तो देखो भाई कैसा घुमा रहा है वो आदमी। आदमी से पूछने के बजाय वो खेत से पूछ रहा है कि बैगन लूँ कि नहीं, और बोला कि खेत ने मुझे परमिशन दिया कि तुम बैगन ले लो। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, कैन यू एक्सप्लेन योर सेल्फ। कैन मतलब सकना होता है, यू एक्सप्लेन तो क्या आप समझा सकते हैं? योर सेल्फ मतलब खुद के बारे में। तो क्या आप अपने बारे में समझा सकते हैं? इमाम सेड, इमाम ने कहा, बिफोर प्लकिंग अ ब्रिंजल, प्लकिंग मतलब तोड़ना, बिफोर मतलब पहले, तो बैगन तोड़ने के पहले, आई आस्क्ड मैंने कहा, ओ फील्ड ऐ खेत, सेल आई प्लक वन ब्रिंजल, सेल आई प्लक क्या मैं तोड़ सकता हूं? सेल पहले लग गया है, तो क्या मैं तोड़ सकता हूं? वन ब्रिंजल, तो क्या मैं एक बैगन ले सकता हूं? ऐसा करके मैंने इनसे पूछा, खेत से पूछा। कौन बोले? इमाम बोले। आगे बोलते हैं तो खेत ने क्या जवाब दिया? द फील्ड रिप्लाइड, खेत ने जवाब दिया, वाई प्लक जस्ट वन, केवल एक बैगन ही क्यों तोड़ोगे? टेक 12, कितना बैगन ले लो? 12 बैगन ले लो। 12 मतलब 12। तो वो जो आदमी है, इमाम है, और राजा को बताया भाई कि मैं गया था खेत में बैगन लेने और खेत से पूछा कि क्या मैं एक बैगन ले सकता हूँ। तो खेत ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि एक ही बैगन क्यों लोगे, आप क्या कर लो? 12 बैगन ले लो। आगे देखते हैं।
सो इसलिए आई टूक अ डजन ब्रिंजल्स, आई टूक मैंने ले लिए, डजन अ डजन मतलब एक दर्जन, ब्रिंजल्स बैगन। तो इमाम ने बोला भाई कि खेत ने मुझे बोला कि 12 बैगन ले लो, इसलिए मैंने एक दर्जन बैगन जो है वो खेत से ले लिए। तो जो भी मैं बैगन लिया हूँ खेत के इजाज़त से लिया हूँ और बैगन मैं चुराया नहीं हूँ, ऐसा बोले। द फील्ड गेव मी द ब्रिंजल्स, द फील्ड गेव मी मतलब खेत ने मुझे दिया है, द ब्रिंजल्स तो खेत ने मुझे बैगन दिया है। बीरबल विस्पियर्ड इन अकबर्स ईयर, बीरबल विस्पियर्ड मतलब फुसफुसाया, इन अकबर्स ईयर तो बीरबल ने अकबर के कान में कुछ फुसफुसाया। देन तब, ही सेड लाउडली उन्होंने ऊंचे आवाज में कहा, इमाम यू आर राइट, तुम क्या हो, सही हो। कम विथ मी मतलब मेरे साथ आओ, बीरबल ने कहा कि इमाम तुम मेरे साथ आओ। बीरबल टूक हिम, बीरबल उनको ले गया, कहाँ पे ले गया, टू द रॉयल वेल तो बीरबल ने उनको शाही कुएं के पास ले गया। बोले भाई जब खेत ने तुमको दिया है बैगन तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन एक काम करो मेरे साथ तुम आ जाओ। तो मेरे साथ आ जाओ करके उनको कहाँ पे ले गया, रॉयल वेल शाही कुएं के पास ले गया। अ फ्यू गार्ड्स पुश्ड इमाम इनटू द बकेट टाइड टू द वेल। अ फ्यू गार्ड्स कुछ पहरेदार, पुश्ड इमाम इमाम को क्या कर दिया, धक्का दिया। किसमें धक्का दिया, इनटू द बकेट एक बाल्टी में धक्का दिया, टाइड टू द वेल और वो बाल्टी किसमें से बंधा हुआ था, कुएं से बंधा हुआ था। तो कुछ पहरेदार ने इमाम को कुएं से बंधे हुए बाल्टी में क्या कर दिया, धक्का दे दिया। एंड लोवर्ड हिम इनटू इट, लोवर्ड और उतार दिया उनको, इनटू इट और उनको कुएं में उतार दिया। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये इमाम है, इमाम को क्या किया, कुछ गार्ड ने कुछ पहरेदारों ने धक्का दिया और धक्का दे करके उनको देखो कुआं में उतार दिया है भाई, ये आप लोग देख सकते हो। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा, ओ वेल ए कुआं, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई डिप हिम, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई डिप हिम, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने बार, शुड मतलब चाहिए, आई डिप हिम, डिप मतलब डुबाना, हिम मतलब उन्हें। तो बीरबल ने कुएं को कहा कि ऐ कुआं, ये जो इमाम है इसको मैं कितने बार डुबाऊं, ऐसा करके वो कुआं से पूछा। 12 टाइम्स ही सेड, 12 टाइम्स 12 बार, ही सेड मतलब कुएं से आवाज आया। हालांकि वो किसी पहरेदार को छिपा दिया था कि भाई मैं पूछूं तो 12 बार बोल देना करके, प्रिटेंडिंग टू हियर द वेल कुएं के आवाज को सुनने की नाटक करते हुए बीरबल ने कहा। ठीक है, तो 12 बार डुबाओ ऐसा करके कुआं जो है वो बोले। इमाम घबरा गया, अरे भाई मैं तो इन लोग को क्या किया था, बेवकूफ़ बनाया था, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं खुद बन गया। इमाम सेड, इमाम ने कहा, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। आई एम सॉरी फॉर स्टीलिंग द ब्रिंजल, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, क्या चीज़ के लिए अफसोस है, फॉर स्टीलिंग द ब्रिंजल्स मतलब मुझे बैगन चुराने के लिए अफसोस है, तो प्लीज़ कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा करके इमाम बोलने लगा। अकबर पनिश्ड इमाम, तो अकबर ने इमाम को क्या किया, सजा दिया। तो इस तरीके से बीरबल ने अपने चतुराई से जुम्मन को न्याय दिलाया और इमाम को सजा दिलवाया। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।